बाद में वही चीजें मनी हाइस्ट की कहानी में सच होती दिखाई देती है। वहीं कुछ सीन्स में प्रोफेसर और बर्लिन के बीच ऐसी बातचीत भी दिखाई गई है जो फ्यूचर में होने वाली बड़ी चोरी यानी बैंक ऑफ स्पेन की तरफ इशारा करती है। सो वेलकम बैक टू फैक्ट एक्स टोकर, और आज मैं मनी हाइस्ट के इस ट्रेलर के ऐसे ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा जिन्हें आपने नोटिस ही नहीं किए होंगे, क्योंकि जितनी प्लानिंग इस शो का प्रोफेसर करता है उससे कई ज्यादा प्लानिंग इस ट्रेलर को बनाने में की है। चलो जानते हैं द हिडन फैक्ट्स ऑफ मनी हाइस्ट। मनी हाइस्ट एक ऐसा शो जो करोड़ों लोगों के दिलों में बस चुका है, लेकिन क्या आपने एक बात पर गौर किया? सन 2017 में मनी हाइस्ट का पहला सीजन आया था और इसके बाद हर साल स्टोरी नए सीजन के साथ कंटिन्यू रही। फिर 2021 में शो खत्म हुआ और इसके क्रिएटर एलेक्स पीना ने साफ कर दिया कि मनी हाइस्ट शो की स्टोरी अब खत्म हो चुका है, क्योंकि उनका मानना था मनी हाइस्ट की बिगिनिंग और एंडिंग स्टोरी लगभग परफेक्ट रही है, इसलिए स्टोरी को आगे बढ़ाने का कोई मतलब नहीं रहा। वो कहते हैं ना, क्वालिटी मैटर्स नोट क्वांटिटी। लेकिन यहीं से शुरू होती है असली पहेली, क्योंकि कुछ ही समय पहले नेटफ्लिक्स ने एक ट्रेलर रिलीज किया जिसका टाइटल था द वर्ल्ड ऑफ मनी हाइस्ट कंटिन्यूज। अब सवाल यह है कि अगर स्टोरी खत्म हो चुकी थी तो फिर मनी हाइस्ट का सीजन 6 रिलीज करने का क्या मतलब रहा? दरअसल अगर आप इस ट्रेलर को ध्यान से देखो तो इसमें कुछ सीन्स मनी हाइस्ट के ओल्ड सीजन्स के हैं और कुछ सीन्स बर्लिन शो के दूसरे सीजन के दिखाए गए हैं। जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए बता दूं कि बर्लिन मनी हाइस्ट का सबसे पसंदीदा कैरेक्टर है और इसी कारण बर्लिन कैरेक्टर का ये शो बनाया गया। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये शो धीरे धीरे खुद को मनी हाइस्ट की स्टोरी से जोड़ता जा रहा है, क्योंकि बर्लिन शो का ये सीन जहां बर्लिन की गर्लफ्रेंड उसके भविष्य के बारे में बात करती है। बुरी खबर यह है कि तुम्हें एक बहुत बड़ी बीमारी होने वाली है। और बाद में वही चीजें मनी हाइस्ट की कहानी में सच होती दिखाई देती है। वहीं कुछ सीन्स में प्रोफेसर और बर्लिन के बीच ऐसी बातचीत भी दिखाई गई है जो फ्यूचर में होने वाली बड़ी चोरी यानी बैंक ऑफ स्पेन की तरफ इशारा करती है। और इतना ही नहीं, बर्लिन शो में ये भी पता चलता है कि बर्लिन का एक बेटा है, राफेल। हमारी छोटी उम्र में शादी हुई, हमारा एक बच्चा है, उसका नाम राफेल है। अगर आपने मनी हाइस्ट सीजन 5 देखा है तो आपको याद होगा कि आखिर में प्रोफेसर का सोना जिस शख्स ने चुराया था वो कोई और नहीं बल्कि यही राफेल था। सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट, मनी हाइस्ट के लास्ट सीन में जो सोने से भरे घर में जो एक शख्स खड़ा हुआ दिखाई देता है वो बर्लिन शो का कैरेक्टर डेमियन ही है। यानी नेटफ्लिक्स सिर्फ एक नई कहानी नहीं दिखा रहा बल्कि धीरे धीरे पूरे मनी हाइस्ट यूनिवर्स को आपस में जोड़ रहा है। और यहीं पर आती है वो स्ट्रैटेजी जिसे मैं न्यू ऑडियंस गेन स्ट्रैटेजी कहता हूँ। जब कोई शो बहुत ज्यादा फेमस हो जाता है तो उसके मेकर्स सिर्फ पुराने फैंस पर निर्भर नहीं रहते, वे उसी यूनिवर्स में नई कहानियां और नए कैरेक्टर लाकर नई ऑडियंस को भी जोड़ते हैं। बेसिकली बर्लिन का कैरेक्टर फैंस को इतना पसंद आया कि उसके ऊपर एक अलग शो बनाया गया, लेकिन अब वही शो मनी हाइस्ट कहानी से जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहीं से ये बड़ी पॉसिबिलिटी निकलती है, जैसे मार्वल ने अलग अलग फिल्मों और कैरेक्टर्स को जोड़कर अपना एक विशाल यूनिवर्स बना लिया, वैसे ही भविष्य में मनी हाइस्ट भी अपने अलग अलग कैरेक्टर्स की नई सीरीज और कहानियों के थ्रू एक पूरा यूनिवर्स बना सकता है। क्योंकि लोग सिर्फ बर्लिन को ही नहीं बल्कि प्रोफेसर, टोक्यो, राकेल और कई दूसरे कैरेक्टर्स को भी बेहद पसंद करते हैं। और अगर फ्यूचर में इन कैरेक्टर्स की अलग अलग कहानियां देखने को मिलें तो शायद मनी हाइस्ट कभी सच में खत्म ही ना हो, क्योंकि स्टोरी भले खत्म हो जाए लेकिन एक यूनिवर्स हमेशा आगे बढ़ सकता है।